देश के राजनीतिक गलियारों में अचानक एक शब्द गूंज उठा है। शब्द है पसमानदा मुसलमान। इनकी चर्चा इन दिनों खूब हो रही है। पूछा जा रहा है कि आखिर ये है कौन? बीजेपी अचानक इनमें इतना इंटरेस्ट क्यों ले रही है? और आखिर प्रधानमंत्री मोदी ने इनका जिक्र किस वजह से किया? ऐसे तमाम सवाल हैं जो इन दिनों खूब गूंज रहे हैं। दरअसल पसमानदा मुसलमान अचानक तब चर्चाओं में आए थे जब प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले दिनों हैदराबाद में हुई बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक के दौरान इनका जिक्र किया था। उस दौरान पीएम मोदी ने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से इस बात की अपील की थी कि वे समाज में पिछड़े तबकों तक भी अपनी पहुंच बनाएं। इसमें सिर्फ हिंदू ही नहीं होने चाहिए बल्कि अल्पसंख्यक समुदायों के कमजोर तबके भी शामिल होने चाहिए। उसी दौरान पीएम मोदी ने उदाहरण देते हुए पसमानदा मुसलमानों का जिक्र किया था। प्रधानमंत्री मोदी की उस अपील पर और खास तौर से पसमानदा मुसलमानों का जिक्र करने के बाद सियासी गलियारों में इसके कई मायने निकाले जाने लगे हैं। राजनीतिक पंडितों ने इसे अलग एंगल से देखना शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि इसके पीछे कहीं न कहीं बीजेपी के राजनीतिक हित हो सकते हैं। सियासी गलियारों में चर्चाएं इस बात को लेकर भी हैं कि बीजेपी कहीं न कहीं विरोधी दलों के पारंपरिक वोट बैंक को रिझाने या उसे अपने पक्ष में करने की कोशिशें तेज कर रही है। इसे बीजेपी के भविष्य की राजनीति के रोड मैप के तौर पर भी देखा जा रहा है। ऐसे में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात जो नोटिस की गई है वो ये है कि बीजेपी से पसमानदा मुसलमानों को जोड़ने की कोशिशें शुरू भी की जा चुकी हैं। इसकी शुरुआत कहीं और से नहीं बल्कि बीजेपी के मजबूत गढ़ उत्तर प्रदेश से हुई है। पसमानदा मुस्लिम समाज से आने वाले कुछ चेहरों को योगी सरकार में भी शामिल किया गया है। योगी सरकार में राज्य मंत्री बनाए गए दानिश आजाद अंसारी पसमानदा समाज से ही ताल्लुक रखते हैं। वहीं इसी समाज से आने वाले जावेद अंसारी जिन्हें यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन का अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि पसमानदा मुस्लिम समुदाय से आने वाले चौधरी काफिल उलवारा को उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी का प्रमुख बनाया गया है। ऐसे में कहा जा रहा है कि बीजेपी ने कहीं न कहीं पसमानदा समाज में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिशों पर काम तेज कर दिया है। पिछले दिनों यूपी के आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। ये दोनों ही सीटें मुस्लिम बहुल हैं। उस जीत को बीजेपी की इसी रणनीति की सफलता से जोड़कर देखा जा रहा है। जागरण की एक रिपोर्ट के मुताबिक पसमानदा मुसलमानों के नेताओं का दावा है कि भारतीय मुसलमानों की कुल जनसंख्या में उनकी आबादी करीब 80 से 85% तक है। अगर इन दावों में वाकई दम है तो बीजेपी की राजनीति की भविष्य की रणनीति बेहद सधी हुई मानी जा रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।